सारी दुनिया में लंबे समय से 10-20 वर्षों से नहीं, 100-200 वर्षों से भी नहीं, हो सकता है हजारों वर्षों से व्यक्ति के स्वभाव में लगातार स्वार्थ की मात्रा बढ़ रही है और आज तक बढ़ रही है। आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा समाधान नहीं दिखा जिस आधार पर दुनिया के आम लोगों के स्वभाव से स्वार्थ कम हो जाए। बड़े बड़े धर्मगुरु आए, बहुत बड़े बड़े लोगों को त्याग की प्रेरणा दी, खूब समझाया, धर्मगुरुओं ने भी, सरकारों ने भी इस संबंध में कई प्रयत्न किए, दुनिया भर की सरकारों ने, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव से स्वार्थ निरंतर बढ़ता जा रहा है। पूरे 750 करोड़ व्यक्तियों के स्वभाव में बढ़ रहा है। यह एक संकट तो है, बड़ा संकट है। अब इस संकट का क्या समाधान हो सकता है, इस संबंध में हम विचार करें। स्वार्थ जो बढ़ रहा है दुनिया में, उसका मुख्य कारण मानसिक नहीं है। हम उसका मानसिक इलाज कर रहे हैं, हम उसको त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। त्याग करो। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि स्वार्थ बढ़ने का कारण मानसिक है ही नहीं। आप पूरे समाज को कितना भी प्रवचन दे दो, कुल मिलाकर स्वार्थ की मात्रा घट नहीं सकती है, बढ़ेगी। इसका क्या अर्थ क्या हुआ? आप जिसको त्याग की प्रेरणा देंगे, उस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ घटेगा। इससे मैं सहमत हूं। लेकिन अन्य लोगों में उससे अधिक स्वार्थ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर गंदगी को प्रयत्न से गंदगी साफ कर रहे हैं, आप स्वार्थ की भावना को आप घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप गंदगी साफ कर रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर जितनी गंदगी साफ कर रहे हैं, उससे 1-2% ज्यादा गंदगी बढ़ रही है। आप साफ कर रहे हैं पूरा प्रयत्न करके 49%, बढ़ रही है 51%। सैकड़ों वर्षों से, 2-4 साल से नहीं। तो इस पर जब हम लोगों ने विचार किया कि सारे प्रयत्न करने के बाद भी आज क्या हाल है, धर्मगुरु स्वार्थी हो गए, राजनेता तो 100% हो ही गए, उसमें तो कहीं 99% हम कह ही नहीं सकते। जो भी व्यक्ति राजनीति में चला गया, अपवाद स्वरूप आप भले ही निकाल दीजिए, अन्यथा उसके अंदर स्वार्थ बढ़ जा रहा है, धर्मगुरुओं में बढ़ जा रहा है। जो समाज का काम करने वाले लोग हैं,
उनके अंदर भी बढ़ रहा है। आप आराम से देख लीजिए। अभी 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 आपने सुना होगा, एक छोटी सी घटना आपको बता देता हूं। अभी आपने सुना होगा 4 दिन पहले दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी, एक सामाजिक संस्था है, बड़े त्यागी लोग हैं, बहुत त्याग करते हैं। गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कितना स्तरहीन नाटक हुआ। उसमें 2 ग्रुप बन गए। अरे भाई, इतना करने जाने की क्या जरूरत है? गुरुद्वारा कमेटी में मत जाइए। गांधीवादी संस्थाओं का, गांधी के नाम और गांधी की प्रेरणा से सारे भारत में 2 संस्थाएं काम कर रही हैं। एक है सर्व सेवा संघ और दूसरा है विनोबा जी का आश्रम, आचार्य कुल। सर्व सेवा संघ और आचार्य कुल। सर्व सेवा संघ में कितना झगड़ा है, अब आप प्रॉपर्टी का झगड़ा। सर्व सेवा संघ में जो गांधी जी के नाम पर स्वार्थ मुक्त दुनिया बनाने की सबका सपना देख रहे थे, उस संस्था के अंदर संपत्ति का झगड़ा, और उसका निर्णय न्यायालय करेगा, कर रहा है न्यायालय। और विनोबा जी ने बनाया आचार्य कुल। आचार्य कुल में संपत्ति का झगड़ा, और वहां भी आचार्य कुल जैसी सामाजिक संस्था में न्यायालय और सरकार दखल दे रही है। आचार्य कुल के लोग आपस में बैठकर नहीं निपटा पा रहे हैं। गांधीवादी संस्थाएं आपस में बैठकर नहीं निपटा पा रही हैं। क्या गांधीवादी संस्थाओं और आचार्य कुल या जो सिख फेडरेशन वगैरह जो भी है, क्या इनमें त्यागी लोग नहीं है, तपस्वी लोग नहीं है? तो मैं ऐसा भी नहीं मान सकता हूं। मेरा ही अनुभव है कि हम धीरे 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 प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्वार्थ की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं सारी दुनिया में, और हर जगह स्वार्थ की मात्रा बढ़ रही है। चलिए, ये तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इस पर कई दिन स्पीच दिया जा सकता है। मुख्य प्रश्न है कि समाधान क्या है? व्यक्ति स्वार्थ सीख कहां से रहा है? तो मैंने स्वयं 67 वर्षों के कार्यकाल के अंतर्गत मैंने यह अनुभव किया कि स्वार्थ बढ़ने का एकमात्र कारण है संपत्ति, और कोई कारण नहीं है। मानसिक कारण बिल्कुल नहीं है। यद्यपि अगर कोई इलाज नहीं दिख रहा है तो मानसिक इलाज करते रहिए, वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। भाई, अगर कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि आप ले जाइए, अब तो मरीज मरेगा ही, तब भी उसकी सेवा शुश्रूषा तो होगी ही ना। तो कोई इलाज नहीं है तो मरेगा ही। लेकिन ये जो स्वार्थ है, इसका मुख्य कारण है संपत्ति के प्रति प्रेम, और इसको मानसिक स्तर पर कम नहीं किया जा सकता है। तो इसका उपाय क्या है?
और सिर्फ एक उपाय है, क्योंकि ये स्वार्थ और संपत्ति का जो मामला है ये परिवार से शुरू हो रहा है। बच्चा जन्म लेता है वहीं से सीखता है, तो इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपत्ति का झगड़ा परिवार से खत्म कर दीजिए। परिवार की सारी संपत्ति ज्वाइंट होगी, संयुक्त होगी। परिवार में किसी की संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होगी। बस सारा झगड़ा खत्म। आप कोई प्रवचन मत दीजिए, किसी को मत कहिए कि ये स्वार्थ ठीक नहीं है, संपत्ति रखना ठीक नहीं है। बहुत प्रवचन करने वाले कहते हैं खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, काहे को संपत्ति के फेर में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो भी संपत्ति के फेर में पड़ा हुआ है। ये बड़े बड़े धर्म गुरु धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अगर संपत्ति को संयुक्त कर दिया जाए, स्वार्थ घटना शुरू हो जाएगा एकदम। मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस बात से कि अगर आपने संपत्ति को संयुक्त कर दिया, अब आपके सामने समस्या आएगी कि संपत्ति व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आप उसकी सहमति के बिना उसको संयुक्त नहीं कर सकते हैं। चीन ने संयुक्त किया, फेल हो गया, नहीं चला चीन का संयुक्त करना। गांधी जी ने समझाने का प्रयास किया, ट्रस्टीशिप, फेल हो गए। गांधी जी का ट्रस्टीशिप कहीं सफल नहीं हो पाया, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप संपत्ति मौलिक अधिकार है। आप किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी संपत्ति के अधिकार को में कटौती नहीं कर सकते। आप बाध्य हैं इसके लिए, क्योंकि संपत्ति मौलिक अधिकार है। और अगर संपत्ति को संयुक्त नहीं किया जाएगा तो स्वार्थ नियंत्रित ही नहीं होगा। तब हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दे दी जाए कि वह जिसके साथ जुड़ना चाहे जुड़े, वह अपनी संपत्ति को संयुक्त करे, जिसके साथ जब तक जुड़कर रहना चाहे। यह एक प्रश्न उठेगा कि जब संपत्ति मौलिक अधिकार है तो अगर कोई किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहे तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। और जब वह व्यक्ति किसी दूसरे की सुरक्षा में सहयोग नहीं करेगा, अकेला रहेगा वो, तो इसका मतलब है कि उसको सामाजिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, अकेला स्वतंत्र रहेंगे। उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? उसको कोई मार के छीन के ले गया, वो अपनी सुरक्षा खुद करे। उसको किसी ने हत्या कर दी, अपनी सुरक्षा खुद करे। यह यूटोपिया है, हो ही नहीं सकता है। और इसलिए कोई व्यक्ति दुनिया में अकेला रह ही नहीं सकता है। और अगर किसी के साथ जुड़ेगा तो संपत्ति ज्वाइंट होगी, और जब ज्वाइंट होगी तो उसकी सहमति जरूरी है, वो जिसके साथ जुड़ना चाहे। और जब अलग होना चाहे, आप किसी के मौलिक अधिकार को किसी भी समझौते के अंतर्गत, फिर से मैं आपको बोल देता हूं,
किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को किसी समझौते के अंतर्गत कोई कमी नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी समझौते में बंध गया, वह समझौता तब तक लागू है जब तक वो सहमत है। जब जहां वो कह दे कि मैं सहमत नहीं हूं, उसके मौलिक अधिकार कायम हो गए तुरंत। बड़ा हचपच है, जटिल है विषय, लेकिन मैं आपको बता दिया। एक कि संपत्ति को परिवार में संयुक्त कर दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारी जो दुनिया में जो स्वार्थ बढ़ रहा है, उस स्वार्थ के बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण है व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति को आप, व्यक्तिगत संपत्ति की स्वतंत्रता, इसको आप समाप्त कर दीजिए। परिवार की संपत्ति संयुक्त होगी। तो एक बात मैं आपको बता दिया, चूंकि इस पर और डिटेल में पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो इसलिए उसको अभी हम रिपीट नहीं कर रहे हैं आपके सामने। और फिर आज 4 विषय हैं हमारे पास। दूसरा विषय है उद्दंडता। सारी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जिस तरह स्वार्थ बढ़ रहा है, उसी तरह स्वार्थ के साथ साथ आक्रोश, उद्दंडता, हिंसा पर विश्वास भी बढ़ रहा है, और सारी दुनिया में बढ़ रहा है। जिस तरह स्वार्थ के लिए मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत उसके लिए दोषी है, उसी तरह समाज में बढ़ते हुए आक्रोश के विषय में भी हमको विचार करना पड़ेगा। अब तक तो दुनिया में 2 विचारधाराओं को हम लोग हिंसक मानते रहे। एक साम्यवाद और दूसरा इस्लाम। ईसाईयत हिंसक नहीं है, हिंदुत्व हिंसक नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक से विचार करेंगे तो आप देखिए धीरे धीरे कि हिंदुओं में भी हिंदू प्रवृत्ति से हिंसक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व कोई संगठन तो है नहीं और हिंसा तो संगठन में होती है। तो हिंदुत्व हिंसक नहीं है, लेकिन अब पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुओं में जैसे अब कालीचरण, नरसिंहानंद, पता नहीं और कौन कौन, इस प्रकार के हिंदुत्व विरोधी लोग हिंसा का खुला समर्थन कर रहे हैं और उनको भी सम्मान मिल रहा है हिंदुओं की ओर से। उनको सन्यासी कहा जा रहा है। हिंसा के समर्थक हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, और हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि अहिंसा के पुजारी, गांधी के हत्यारे गोडसे का भी कुछ लोग हिंदुत्व के नाम पर समर्थन कर रहे हैं। कहां जा रही है आपकी हिंसा? कहां जा रहा है आक्रोश?
अरे भाई, क्या यह समाधान है? मेरे विचार से तो नहीं है। तो जिस तरह समाज में हिंसा का विस्तार हो रहा है, एक सिद्धांत बताया जा रहा है, फर्स्ट अटैक इज वेल डिफेंस। सबसे अच्छी सुरक्षा यही है कि आप आक्रमण की पहल करें। बताइए, बताया जा रहा है कि कृष्ण ने कभी अहिंसा का संदेश नहीं दिया। ऐसे ऐसे हिंदुत्व के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जबकि कृष्ण जैसा अहिंसक तो कोई हुआ नहीं है। सामने खड़े होकर के और कोई शिशुपाल या कौन कृष्ण को खुलेआम गाली दे रहा है और कृष्ण कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। कायरता के कारण नहीं, मन में अहिंसा हिंदुत्व था, कृष्ण के अंदर हिंदुत्व था। और यहां तो कहा जा रहा है फर्स्ट अटैक इज वेल डिफेंस। अगर कहीं गाली देने को ना बने तो कहीं आम सभा में जाकर के भी गांधी को गाली दे आओ, लेकिन अपने मन की भड़ास निकाल दो। किसी अहिंसक को गाली दे दो, कम से कम संतुष्ट, रात को नींद आ जाएगी तुमको। ऐसे ऐसे मूर्ख हिंदू ये लोग हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, एकदम गलत है। राम ने कहीं फर्स्ट अटैक नहीं किया है। कितना बर्दाश्त किया है राम ने, किया है बर्दाश्त। कृष्ण ने भी, मैंने आपको बताया ही कि सामने खड़ा होकर के गाली सुन रहे हैं। जब 30वें गाली हो गई, अति हो गई, बल प्रयोग किया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि बात तो सही है भाई कि समाज में बचपन से हिंसा बढ़ रही है। हिंसा का प्रवचन कहां से, उसको ज्ञान कहां से मिल रहा है? परिवार से। परिवार से ही उसको कहा जा रहा है कि कायरता की तुलना में हिंसा अच्छी होती है। यही बात तो समझाई जा रही है, कायरता की तुलना में हिंसा अच्छी होती है। इसके आगे क्या है? इसके आगे यह भी लिखा हुआ है, हिंसा के तुलना में अहिंसा अच्छी होती है। अपवाद स्वरूप हिंसा का सहारा लिया जाना चाहिए, वह भी कुछ परिस्थितियों में। उन परिस्थितियों का हम लोग पहले भी विचार कर चुके हैं कि किन परिस्थितियों में हम हिंसा का सहारा ले सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। यहां आकर के दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम लोग 4 हैं वर्ण के अनुसार, मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक। 4। मार्गदर्शक, पालक और सेवक ब्राह्मण प्रवृत्ति, वैश्य प्रवृत्ति, शूद्र प्रवृत्ति, इन तीनों को
कभी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए जब तक कि विशेष परिस्थिति ना आ जाए, और राज्य को अधिकतम हिंसा का सहारा लेना चाहिए जब तक विशेष परिस्थिति न आ जाए, तब तक अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए राज्य को। हमारे कई लोग इस बात की सलाह देते हैं कि हमको व्यक्तिगत जीवन में हिंसक होना चाहिए और राज्य को अहिंसक होना चाहिए। बताइए, एकदम उल्टा है। एक तो यहां से आकर के गड़बड़ी हो रही है। इस प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है। राज्य को पूरी तरह हिंसक होना चाहिए और समाज को पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, कायर नहीं। कायरता और अहिंसा का अंतर वो पहले मैं बता चुका हूं। आज तो मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं आपको कि समाज में, पूरी दुनिया में आक्रोश बढ़ रहा है, उद्दंडता बढ़ रही है प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में, और यह उद्दंडता शुरुआत बचपन से, जन्म से आ रही है, परिवार से आ रही है। अब प्रश्न उठता है कि मैं बता रहा हूं कि ये हजारों साल से बढ़ रही है, कोई 2-4 महीने की बात नहीं है, 2-4 वर्ष की बात नहीं है, हजारों साल से बढ़ रही है और सारी दुनिया में बढ़ रही है। अब प्रश्न है कि इसका समाधान क्या है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। आप किसी की सहमति से ही उसकी स्वतंत्रता में कटौती कर सकते हैं, अन्यथा आप बलपूर्वक उसकी स्वतंत्रता में कटौती नहीं कर सकते। और किसी न किसी के साथ उसको जुड़ कर रहना उसकी मजबूरी है, अकेला तो रह ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति परिवार का सदस्य हुआ उसकी स्वतंत्रता ज्वाइंट हो गई। अब उसकी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मर्ज कर गई उसके साथ। जैसे संपत्ति संयुक्त हो गई, आपकी स्वतंत्रता भी संयुक्त हो गई। आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है जब तक आप परिवार के सदस्य हैं। जो भी निर्णय होंगे वो परिवार करेगा। मान लीजिए कि आपको एक इच्छा हुई, किसी तरह के आपके मन में कोई बात आ गई, तो आप उस कार्य को करने के लिए वहीं तक स्वतंत्र हैं जब तक कि परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर परिवार को आपत्ति है तो आपको अपनी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता है ये नहीं है, एकदम आपकी संपत्ति नहीं है और आपकी स्वतंत्रता नहीं है। कब तक? जब तक आप परिवार के सदस्य हैं। सारा आपका आक्रोश खत्म हो गया, क्योंकि अगर आप कोई गलती करेंगे, आपने मान लीजिए कि कोई किसी कारण से किसी एक मजबूत आदमी को गाली दे दी, तो उस गाली का जो दुष्प्रभाव होगा वो पूरे परिवार पर होगा। आपने किसी के साथ मारपीट कर दी तो उस मारपीट का दंड आपके पूरे परिवार को मिलेगा।
क्योंकि आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आपकी स्वतंत्रता ज्वाइंट है। तो जहां आपने स्वतंत्रता को ज्वाइंट कर दिया, आक्रोश खत्म। क्योंकि अगर कोई क्रिया करनी होगी तो सब पूरे लोग जिम्मेदार होंगे उसके लिए। अन्यथा अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो करूंगा, ठीक है आप करिए, आप परिवार से अलग हो जाइए, दूसरे परिवार के साथ जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको 2 काम बता दिया। पहला, सारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है व्यक्ति के स्वभाव में बढ़ती हिंसा और बढ़ता स्वार्थ, और इन दोनों का समाधान एक है, संपत्ति और स्वतंत्रता को ज्वाइंट कर दीजिए। परिवार में आपकी स्वतंत्रता और संपत्ति रहेगी ही नहीं तो सारा झगड़ा आपका खत्म हो जाएगा। ये मोटी मोटी बात है। ये हो गया, इसका समाधान मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं तीसरे विषय पर। तीसरा विषय ये है, बिल्कुल अलग है, अब डिफरेंट विषय, कि हम लोग जब किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में परिस्थिति अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। इन परिस्थितियों को, परिस्थिति के अनुसार जो व्यवहार किया जा सकता है उसको 4 भाग में बांटा गया है। साम, दाम, दंड, भेद। किसी भी व्यक्ति के साथ आप जब व्यवहार करते हैं तो आप चारों में से कोई तरीका अपना सकते हैं। इन चारों में से अगर आपने सही तरीका अपनाया तो आप सफल हो जाएंगे, और गलत तरीका अपनाया नुकसान उठा लेंगे। कहीं भी दुनिया में किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि किसके साथ व्यवहार करने में चारों में से कौन सा तरीका लागू करना चाहिए, कहीं नहीं है। लिखा हुआ है तो गलत है, क्योंकि व्यवहार करते समय आपको वहां निर्णय करना है कि चारों में से कौन सा ठीक है। आपके पास 4 तरह के शस्त्र हैं। अब चारों में से आप अपने विरोधी या शत्रु के साथ कौन सा शस्त्र उपयोग करें, ये परिस्थिति अनुसार निर्णय करना पड़ता है। चारों को जानना जरूरी है आपको। तो 4 क्या क्या है? साम, दाम, दंड, भेद। साम का मतलब है कि समझा बुझा करके, विचार विमर्श करके स्थिति को हमने टाल दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि साम का इसमें उपयोग नहीं हो पाएगा ठीक से, तब उसको लोभ लालच दीजिए। भाई ले भाई चल, राव पिंड छोड़ देगा, तो आप उसको लालच देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि साम और दाम माने लालच, इन दोनों की अपेक्षा भय दिखाना अच्छा है, अगर ऐसा महसूस होता है तब आप भय दिखाइए।
और अगर फिर भी आपको लगता है कि साम फेल हो जाएगा, दाम फेल हो जाएगा, दंड भी फेल हो जाएगा, तो आप भेद, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि साम नाम दंड ये तीनों काम नहीं आएंगे, तब भेद का सहारा लेते हैं। डिवाइड एंड रूल, बांटिए, ये चौथा है। ये चार प्रकार के जो समाधान हैं, इन चारों में से कौन सा उपयुक्त होगा, किसके साथ किस परिस्थिति में उपयुक्त होगा, यह सोचना आपका काम है। आप निर्णय करिए कि हमको किसका सहारा लेना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है यहां पर कि ये मामला सीधा सीधा व्यक्तिगत है। आपको चारों को अब समझने की, अच्छी तरह आपको व्यवहार करने में चारों के विषय में अच्छी तरह सूझबूझ होनी चाहिए। ये चारों जो है, ये किसी संस्कृति से, किसी विचारधारा से प्रभावित चारों को नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चारों का ज्ञान होना चाहिए। गलती कहां हुई कि धीरे धीरे इनमें संस्कृतियां घुस गई। अब आपको मैं बता देता हूं कैसे। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ने साम को सबसे ज्यादा महत्व दिया। समझाओ बुझाओ, बातचीत करो, तीन को महत्व नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? 500 साल गुलाम हो गए। गुलाम क्यों बने? भारत इसलिए गुलाम हुआ कि सिर्फ साम पर रह गया। हम विचार विमर्श करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। दाम दंड भेद कुछ नहीं। गुलाम बन गए। एक दूसरी संस्कृति, भारत की जो हिंदू संस्कृति है या भारतीय संस्कृति है, ये साम को सबसे ज्यादा महत्व देती है। जो पश्चिम की ईसाई संस्कृति है, वो दान को सबसे ज्यादा महत्व देती है। यहूदी और ईसाई ये पैसे का उपयोग ज्यादा करते हैं। ये संपत्ति के मामले में आप देखे होंगे, मैं तो रामानुजगंज का रहने वाला हूं। रामानुजगंज के आसपास में कई ईसाई मिस्त्रियां काम करती हैं। कहीं कोई बल प्रयोग नहीं है, कहीं लड़ाई भेद का कोई उपयोग नहीं करते हैं वो लोग। केवल लोभ लालच, बस गरीबों को मदद करेंगे और धीरे धीरे उनको अपने साथ जोड़ देंगे। तो यहूदी और ये ईसाई संस्कृति दाम पर ज्यादा चलती है। अब एक तीसरी संस्कृति है, इस्लामिक संस्कृति। वो समझौता, सलाह मशविरा, समझाना बुझाना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। दान से भी कोई मतलब नहीं है।
उसको है दंड। लड़ाई झगड़ा मारपीट सीधा, संगठन शक्ति, ये उसका मेन गुण है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ताकत है पूरे दुनिया में तो वो मुसलमानों के साथ पास है। विस्तारवादी नीति है मुसलमानों के पास। ये तो प्लस पॉइंट हो गया उनका भाई। साम को कोई महत्व नहीं देते हैं, दाम को भी कोई महत्व नहीं देते हैं, भेद से भी कोई महत्व नहीं है, बल प्रयोग का सहारा लेते हैं और सारी दुनिया में हावी हो गए। दूसरी तरफ देखें तो सारी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो गया। आज पूरे दुनिया में अगर नाम मुसलमान है संदेह के घेरे में आ गया है। गांव गांव में लोग मुसलमानों से चिढ़ रहे हैं। तो भाई आप अगर इस तरह से यदि आप करेंगे परिणाम तो बुरा होना ही है आपका। जो ईसाई संस्कृति 2000 वर्ष हो गए उनको, ईसाइयों को 2000 वर्ष में भी ईसाई संस्कृति अपने जगह पर है, बदनाम नहीं हुई है। हिंदू संस्कृति ये अब 5000 वर्ष कहिए 10,000 वर्ष कहिए, हम उस झगड़े में नहीं हैं। आज भी सारी दुनिया में सम्मानजनक स्थिति में है सबकी तुलना में। और ये 1500 वर्षों का इस्लाम अगर ऐसा ही चलता रहा तो खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि गांव गांव में भी लोग अपने घर के पास में मुसलमान को नहीं बसने दे रहे हैं। इसका कारण लोग नहीं है, इसके कारण ये मुस्लिम संस्कृति है जिसको साम से मतलब नहीं है, दाम से मतलब नहीं है, भेद से मतलब नहीं है। उसको मतलब है अपने संगठन शक्ति पर। तो भाई नुकसान तो आप उठाएंगे ही। तो साम दाम दंड और चौथा है भेद, साम्यवाद। केवल भेद पर टिका हुआ है, उसमें ना साम है, ना दाम है, ना दंड है, कहीं कुछ नहीं है साम्यवाद में, केवल भेद है। लड़ा दो सबको, पूरे दुनिया को आपस में। मेरे भाई साम वाले कई हजार वर्षों से जिंदा हैं। हिंदू संस्कृति साम वाले, दाम वाले भी कम से कम 2000 वर्षों से आज सम्मानजनक स्थिति में है। दंड वाले 1500 वर्षों में खतरे में आ गए। और भेद वाले कम्युनिस्टों को 100-200 साल तो हुआ है और खत्म होने की कगार पर आ गए। अब देखिए चारों का परिणाम आप। इस्लाम 1500 वर्षों में संकट में आ रहा है सारी दुनिया में, और साम्यवाद 200 वर्षों में ही समाप्ति की ओर जा रहा है। ये साम दाम दंड भेद, इनका उपयोग परिस्थिति अनुसार ही करना चाहिए,
किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं करना चाहिए। अगर आपने सिद्धांत के अनुसार उपयोग किया तो आप नुकसान उठा लेंगे। मत करिए सिद्धांत के अनुसार उपयोग, परिस्थिति अनुसार उपयोग करिए चारों का। जैसी परिस्थिति है आकलन करिए उसका, और आकलन करके उपयोग करिए। ये मैंने आपको तीसरी बात बता दी। चौथी बात मैं आपको बता दूं, वो है समाज शास्त्र। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। इसका मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रकृति से प्राप्त है, समाज ने उसको स्वतंत्रता नहीं दी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है। एक बात कि स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है, और सजीवन उसकी सामाजिक बाध्यता है, मजबूरी है। देखिए कैसा माने पेच फंसा हुआ है। जैसे कपड़ा बुनते हैं तो एक तानी एक भरनी, अगर खाली तानी रहा तो नहीं चलेगा, खाली भरनी रहे तो नहीं चलेगा। दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, तब आपका कपड़ा तैयार होगा। उसी तरह स्वतंत्रता असीम है। आप किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी की स्वतंत्रता की सीमा बना सके। एक बात, और सजीवन आपकी मजबूरी है। कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है कि जो स्वतंत्र रह जाए। किसी न किसी के साथ उसको जुड़ना ही होगा, यह उसकी मजबूरी है। और जहां आप जुड़े आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, माने ज्वाइंट हो गई। आप अब अकेले नहीं हैं। आपकी स्वतंत्रता यही है कि आप जब उससे चाहे अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको समाज में। स्वतंत्रता और सहजीवन, इन दोनों का तालमेल ही समाज विज्ञान है। तो प्रश्न उठता है कि समाज विज्ञान क्या है और समाज शास्त्र क्या है। समाज विज्ञान जो निष्कर्ष निकालता है, वो परिस्थितियों के आकलन से निकलता है। देखिए, एक ध्यान रखिएगा, भूतकाल का अनुभव और भविष्य की कल्पना, इन दोनों को जोड़कर वर्तमान के आधार पर जो नीतियां बनती हैं वही यथार्थ होता है। भूतकाल का अनुभव और भविष्य की कल्पना, अनुमान, इन दोनों को जोड़कर वर्तमान समस्याओं का जो समाधान खोजा जाता है वही यथार्थ होता है। तो समाज शास्त्र यह भूतकाल का अनुभव है। हमको चलना है यथार्थ के आधार पर। इसका मतलब यह है कि समाज विज्ञान
वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भूतकाल के अनुभव और भविष्य की कल्पना को मिलाकर समाज विज्ञान वर्तमान परिस्थितियों में समाज का जैसा ढांचा होना चाहिए उस ढांचे पर जो निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष कौन निकालेगा? समाज विज्ञान, समाज शास्त्र ने निकालेगा। समाज विज्ञान निष्कर्ष निकालेगा और जो निष्कर्ष निकालेगा वो समाज शास्त्र बनेगा और वो समाज शास्त्र समाज तक पहुंचाया जाएगा। हम लोगों का मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान ये समाज विज्ञान पर काम कर रहा है, समाज शास्त्र पर नहीं। हम रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए जो कुंभ होगा 15 दिनों का, उसमें हम लोग सारी दुनिया के समाज शास्त्रों पर रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके निष्कर्ष निकाल करके समाज को देंगे, जो समाज शास्त्र बनेगा। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति में शून्य नहीं किया जा सकता है जब तक उसने कोई अपराध न किया हो, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है, असंभव है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र रह ही नहीं सकता है। और इस स्वतंत्रता और सहजीवन, इन दोनों का तालमेल ही समाज शास्त्र है। और उस समाज शास्त्र को वर्तमान आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर रिसर्च करके जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो समाज विज्ञान होगा। तो मैंने आपको 4 विषय 1 घंटे में बता दिए। पहला विषय आपको मैंने बताया कि मनुष्य के अंदर सारी दुनिया में स्वार्थ बढ़ रहा है और आक्रोश बढ़ रहा है, और इन दोनों का समाधान है संयुक्त परिवार व्यवस्था। एक, दोनों का समाधान हो जाएगा। और दूसरा है 4 जो विषय हैं, साम दाम दंड भेद, प्रत्येक व्यक्ति को चारों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा समाज विज्ञान, समाज विज्ञान को समाज में महत्व दिया जाना चाहिए। ये 3 काम अगर आप करते रहेंगे तो मेरे विचार से दुनिया की समस्याओं का हम ठीक ढंग से समाधान करने की दिशा में बढ़ सकते हैं।